जिसने नमाज पढ़नी सिखाई, जिसने हज करना सिखाया, जिसने ज़कात देनी सिखाई, जिसने आमाले सालिया सिखाए, उसी ने ही तो इनसे मोहब्बत करके बताया। हज़रत सैयदा कायनात तशरीफ लाती हैं नबी पाक के घर में। जैसे ही अपनी शहजादी को आता देखते हैं तो नबियों के इमाम खुद खड़े हो जाते, अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते और खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं, जिसके लिए खड़े होना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो बताइए उन पर सलाम पढ़ना किन के सीनों को खुश कर रहा है? उनका जिक्र करना, उनकी याद करना। और एक बार गुजरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इमाम हुसैन रो रहे हैं। बड़ी ख़ास और लतीफ़ तरीन हदीस मुबारक है। आप गुजरे हैं, बच्चे घर में रोते ही हैं, हज़रत इमाम हुसैन पाक रो रहे हैं, घर साथ ही है सैयदा का। तो रोने की आवाज़ सुनी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और रुक कर कहा, बेटी फातिमा, इसे ना रोने दिया करो, इसका रोना तकलीफ देता है। मुझे हुसैन पाक का रोना तकलीफ देता है। तकलीफ होती है जब हुसैन रोते। तो कैसा मंजर है उम्मत मुस्तफ़वी के मैदान करबला है और शहजादा सैयदना इमाम हुसैन के हाथों में हज़रत अली असगर 6 माह के और हुरमला निशाना बांध कर जो तीर चलाता है वो हलक में पेवस्त होकर खून का फवारा निकलता है और आका इमाम हुसैन पाक के बाजू में वो ही तीर गड़ जाता है। तो बताइए उस 6 माह के बच्चे का कसूर क्या है जिसे कलमा पढ़ने वालों ने मैदान करबला में शहीद कर दिया है और जिस पर सैयदना इमाम हुसैन रोए। और आका करीम ने फरमाया कि इनका रोना मुझे तकलीफ देता है। और कुर्बान जाऊं, मिंबर है सरकार का, खुतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, खुतबा फरमाते हुए देखा कि दोनों शहजादे लड़खड़ाते हुए कदमों से मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। दोनों लड़खड़ाते हुए कदमों से जब दाखिल हुए तो देखा कि अभी गिरते सो अभी गिरते रसूल पाक मिंबर से खड़े हो गए। कोई उठकर तो दिखाए ना। आप मिंबर से खड़े हो गए, उतर आए, मिंबर से खुतबा रोक दिया, इबादत खुदाबंदी है, खुतबा बयान करना भी रोक दिया, उतर आए, दोनों शहजादों को उठाया, प्यार किया। जब प्यार करके गले लगाया और गले लगाकर एक को इस अपने गोद में बैठाया, इस तरफ दूसरे को यहाँ, और फिर खिताब फरमाया, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ और जो इन्हें महबूब रखेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाए। और फिर रसूलुल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं। एक मकाम ऐसा आया, नमाज पढ़ रहे, हमें तो इनका मकाम ही नहीं पता, इनकी अजमत क्या है। आप नमाज अदा फरमा रहे हैं, नमाज अदा फरमा रहे हैं कि शहजादा सैयदना इमाम हुसैन कांधों पे तशरीफ ले आते हैं। आप सजदे में हैं रसूलुल्लाह और वो कांधों पे तशरीफ ले आते हैं। आप तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, खुद हाथ से पकड़ कर नहीं हटाया, जब खुद हटे तो सर उठाया। एक सवाल करने का हक रखता हूँ, इबादत रब की हो और शहजादा कांधों पे आ जाए तो सर उठाने की बजाय तस्बीह तवील हो जाए, इतनी मोहब्बत करने वाला कोई ला तो सही ना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, गिरने नहीं देते हैं कांधे से नवासे को, लगता है कि नबियों का इमाम भी हुसैनी है। लगता है
कि रसूलुल्लाह भी हुसैन से मोहब्बत करते हैं, वो भी हुसैनी है, नबियों के इमाम भी हुसैनी है। कांधे से गिरने नहीं दिया, सजदा तवील कर दिया कि मेरा बेटा हुसैन कांधों पर है। कोई इतनी मोहब्बत का जवाब तो ढूंढ कर लाए ना। दूसरों की फजीलतों में बयान बना बना कर शाने बनाते हैं। आइए, जिनकी शान बयान करने वाली जुबान मुस्तफ़ा है और बयान करने वाले सहाबा हैं और खुद तारीफ करने वाला रब्बे काबा है। तो लगता है कि नबियों का इमाम भी हुसैनी है। इतनी मोहब्बत रसूलुल्लाह की ज़ात के साथ, हज़रत इमाम हसन पाक के साथ, इतनी मोहब्बत इमाम हुसैन पाक के साथ। क्या लगता है यार, ये आज के दौर का सारा बयान सुना रहा हूँ। आज के दौर में तो हमें शिया होने का ताना मिलता है, जिसने या हुसैन कह दिया या अली कह दिया। मोहब्बत के रंग में आशिक जो बोले, मोहब्बत के रंग में आशिक जो पेश करे, और इससे बढ़कर क्या है, जिन्हें सरदार ही इमाम हसन हो और हजरत इमाम हुसैन मिले, उस गुलाम ने जिक्र नहीं करना तो क्या करना। इन दिनों में खूब जिक्र करिए, तारीफें करिए, फजाइल बयान करिए अपनी औलाद में बैठकर, क्योंकि करीम आका ने फरमाया अपनी औलाद में 3 चीजें सिखा कर जाओ, 3 चीजें सिखा कर जाओ, ट्रेंड करके जाओ, सिखा कर जाओ, तालीम दे कर जाओ। क्या क्या फरमाया, पहली मेरी मोहब्बत सिखा कर जाओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से तुम्हारी औलाद प्यार करने वाली हो। सिखाइए दरूद व सलाम पढ़ना, सिखाइए उनके नाम पे अंगूठे चूमना, सिखाइए उनके दरबार में झुकना, सिखाइए उनके लिए आंसू बहाना। ये सिखाइए ना अंदाज़े मोहब्बत। मिलाद की महफिलें सजाइए, औलाद को बुलाइए, फिर रसूलुल्लाह का तज़किरा करिए। फिर फरमाया मेरी औलाद की मोहब्बत सिखाओ। किसकी मोहब्बत? थोड़ा ऊंची नहीं, हम तो शिया हो जाएंगे जो औलाद का जिक्र करना शुरू कर दिया। ये हमने खाते में डाल रखा है। अच्छा, वैसे एक सवाल का जवाब बनता है आप लोगों का देना। अगर इमाम हुसैन ये सामने करबला में शहीद ना होते तो शायद कोई जिक्र ही ना करता। आप कहेंगे नहीं, अपनी तरफ से कहा गया। नहीं, हजरत इमाम हसन भी तो शहीद हुए हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं होता? वो सरदार नहीं है, उनके फजाइल नहीं है, तो इमाम हुसैन का भी जिक्र नहीं होना था। अगर ये वाक्या करबला का ना होता तो किसी ने जिक्र ही नहीं करना था। क्यों? ये शियों का काम है। और जिनकी तारीफ रसूलुल्लाह कर रहे हैं तो उम्मत क्यों ना उनका जिक्र करे और तारीफ करे यार। जिसकी तारीफ कुरान कर रहा है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। ए मेरे महबूब, ये जो आपकी अहले बैत है ना, इतनी प्यारी है कि अल्लाह का इरादा हो गया है इन्हें पाक कर दे, इतना पाक कर दे खुद पाकी भी इनके वजूदों पर नाज करे। तो अब अल्लाह के बारे में क्या फतवा लगाएंगे जिसने पाकी का ऐलान कर दिया है कि ये पाक हो गए। हम 5 तन बोलकर पाक कह देना तो वहम शुरू हो जाता है, ये 5 तन पाक कहां से आ गए। अरे 5 तन मुस्तफ़ा ने इकट्ठे किए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पाक खुद रब ने कर दिया। मोर पाकीज़गी की अल्लाह ने लगा कर कहा दुनिया जहान की नस्लें रिज्स होंगी, पर ए महबूब तेरी औलाद से अल्लाह ने हर रिज्स और पलीदी दूर कर दी है। अगर इस आयत से मैं मुरादी माना लूँ तो यूँ बनता है, सोने महबूबा कोई नापाक होगा तो तेरी औलाद से जलेगा, दूर होगा। कोई पाक होगा तो तेरी औलाद से मोहब्बत करने वाला हो। पाकी जो दे दी है, सारी पाकी जो दे दी है। कोई मोमिन होगा तो साथ होगा, कोई पाक होगा तो साथ होगा, कोई मोहब्बत वाला होगा तो साथ होगा। महबूब पे फिक्र रहिए, हमने रिज्स दूर किया है, गंदगी दूर कर दी है। गंदगी तेरी आल के करीब नहीं आने देंगे। क्यों? रिज्स तेरे रब ने दूर करके पाक कर दिया है। लोग सवाल करते हैं इमाम हसन पाक ऐसे हैं, इमाम हुसैन पाक ऐसे हैं, तो मैं समझ जाता हूँ पाक होता तो ये ना कहता, पाक होता तो कहता कलमे दे वारसानू मेरा भी सलाम हो।
जन्नत दे मालिका नू मेरा भी सलाम। फिर सलाम करता, फिर झगड़ा ना करता, सलाम करता, मोहब्बत के जवाब में सलाम करता। और रही बात मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की, कुर्बान जाऊं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अली का चेहरा देखा, सलामुल्लाह अलैह, चेहरा अली देखा। कौन कह रहे हैं? थोड़ा ऊंची बोलिए। शरीयत के मालिक कह रहे हैं, जिनका बोलना शरीयत, मुस्कुराना शरीयत, जिनका कहना शरीयत। वो फरमा रहे हैं कि अली का चेहरा देखना अल्लाह की इबादत है। सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सबको तो ज़ियारत मिलती नहीं है, मौला अली पाक की तो क्या करें? तो फरमाया, ज़िक्रो अलीयन इबादतुन, जिसे अली का चेहरा देखना नसीब ना हो, वो इनका जिक्र करता रहे, तब भी अल्लाह की इबादत है।